नमस्कार, मैं हूं नाथूलाल। आप देखना शुरू कर चुके हो टुडे न्यूज़ टीएसपी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांति भाई आदिवासी है जो और ये आरक्षण रैली है जो फर्स्ट रैली इन्होंने बांसवाड़ा में आयोजित की थी और सेकंड प्रतापगढ़ में और थर्ड जो आज उदयपुर में आयोजित की गई है। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जौहर आपके चैनल को, और ये चैनल आपका आगे बढ़े, लोग देखें और ये हमारी जो बातें वो जन जन तक पहुँचे। तो सर, जो आपने फर्स्ट रैली जो बांसवाड़ा में आयोजित की, सेकंड ये अभी वहाँ पर की प्रतापगढ़ में और थर्ड ये उदयपुर में, चौथी रैली की आपकी कहाँ तैयारी है? देखिए, चौथी रैली हम लोग सलम्बर कर सकते हैं, डूंगरपुर कर सकते हैं, सिरोही कर सकते हैं, और कुछ जो इलाके राजसमंद का इलाका पड़ता है, नाथद्वारा वाला जो आदिवासी क्षेत्र में आता है, वहाँ कर सकते हैं। तो सर, आपकी क्या मांगे थी और जो 2 रैली हुई थी वहाँ पर मांगी गई है और क्या मांगे जो अभी बाकी है? देखिए, मांगे तो आपका चैनल है, आपको भी ध्यान देना चाहिए। जैसे आप सारे नेताओं के लेते हैं इंटरव्यूज़, उनकी बाइट लेते हैं। मांगे ये है कि हमारा इलाका है वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ये शेड्यूल एरिया के अंदर शेड्यूल एरिया कहते हैं, जो किसी कांग्रेस बीजेपी ने नहीं दिया है। ये जो शेड्यूल एरिया अंग्रेज़ों से लड़ झगड़ कर हमारे बाप दादा ने 1874 के अंदर अधिकार लिए था, और इसी अधिकार को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए अंग्रेज़ों ने इसको लिपिबद्ध किया, और आगे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े और 1919 का संविधान बना। उसके बाद में 1935 का बना और 1950 का बना। जो 1874 का जो राइट्स दिया था वही आपको आज के संविधान के अंदर है। सिर्फ उसके अंदर आपका 91 और 92 दे रखा था, उसको 5वीं अनुसूची 91 को किया और 92 को 6ठी अनुसूची किया है। तो जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो आदिवासी के अधिकार है जल जमीन के, और साथ साथ में सरकारी नौकरियों में प्रदत्त शक्तियाँ हैं, वो 5वीं अनुसूची आर्टिकल 244 के 1 के आधार पर मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। इसीलिए हम लोग ये रैलियाँ कर रहे हैं, और राजनीतिक में भी पूरा अधिकार नहीं मिल रहा है। तो हम विभिन्न प्रकार के जल, जंगल, ज़मीन और सरकारी नौकरियों में सारे अधिकार हम लोग मांगना चाह रहे हैं इस रैली के मार्फत से। तो सर, लंबे समय से बिल प्रदेश की मांग चल रही है, तो बिल प्रदेश कब तक बनना संभव है? निकलते फोन करूँगा। देखिए भाई, बिल प्रदेश की मांग हमारे पुरखे भी किया करते थे, और ये जो आपका 1881 के अंदर केसरिया जी धुलेव के अंदर एक आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में भी बिलों का आंदोलन था, ये कि बिलों का उल्लंघन था। और उसके बाद में 1913 मानगढ़ पे आंदोलन हुआ। उसके बाद में 1920 और 22 में क्रमशः आपका लिलोली बडली और भूला वालोरिया, और इसके बाद में पाल चितरिया दड़वाब के अंदर आदिवासी बिलों को मारा गया। और गुजरात के अंदर भी कुछ आंदोलन हुए, मध्य प्रदेश के अंदर भी हुए। तो ये सारे बिल यूनाइटेड थे उस ज़माने में। तो वो लड़ाई आज से नहीं है, अनादिकाल से चली आ रही है, राजे रजवाड़ों से, अंग्रेज़ों से, और आज ये जो राजनीतिक लोग हैं उनसे हमारी लड़ाई जारी है। जो हमारे अधिकार अगर संपूर्ण रूप से लागू नहीं हो जाते हैं, होते भी हैं, तो भी हमारे बाप दादाओं का सपना था, वो सपना पूर्ण करने के लिए हम लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे। कब बनेगा, कब नहीं बनेगा, ये हम तो नहीं कह सकते, लेकिन एक दिन निश्चित बनेगा। कुदरत हमारे साथ है, प्रकृति हमारे साथ है, और जिस दिन हम लोग राज्य सरकार, राजस्थान की सरकार में सीएम बनाने में सक्षम हो गए, या सीएम ऐसे कुर्सी में कौन सीएम बैठेगा वो हम लोग सक्षम हो गए। हमने 20 या 25 एमएलए हमने जिता के भेजे। मध्य प्रदेश में आपका 46 एमएलए है, उनको उसमें से हमने 10-15 बना के भेजे। गुजरात में 27 है, उसमें से भेजे। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में कुछ 20, 22, 25 है, उसमें से कुछ भेजे। तो वहाँ प्रस्ताव पारित होगा। और संसद में 46-47 सांसद हैं आदिवासी रिजर्व, और कुछ सीटें ऐसी है जो प्रभावित है, तो उसमें से भी कुछ सीटें हम जिता के 20-25 सीटें हमने बना के भेजी। तो वहाँ प्रस्ताव पारित करके आने वाले समय में जो हमारे पीढ़ी है, हमारी नस्ल है, हम देख पाए न देख पाए, लेकिन हमारी नस्ल बिल प्रदेश का सपना है वो पूर्ण रूप से देख पाएगी। और इस इलाके में आदिवासी मुख्यमंत्री बनते हुए भी हमारी पीढ़ी देखेगी, हमारे से देखेगी। हम लोग ये बात कहना चाहते हैं। तो सर, जो अभी नौकरी में 40% पात्रता रखी गई है, और अपने इससे बच्चे इतने सक्षम नहीं है जो 40% पास हो पाए, न सुविधा होने के कारण बच्चे इतने आगे तक नहीं पहुंच पाते हैं, उन बच्चों के लिए क्या? देखिए, हमने लड़ाई लड़ी थी आपका 2011 में, हाईवे जाम किया था टेट में 36% करवाने के लिए। तो उस समय 36% किया था,
और कुछ लड़के नौकरी भी लगे। पीएमटी में हमने लड़ाई लड़ी थी 2005 के अंदर, उसमें कुछ डॉक्टर बने जो आज जानते भी नहीं कि लड़ाई किसने लड़ी। कुछ डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर बने आदिवासी इलाके में। तो आज की तारीख में 40% पात्रता रखेगी पास करने की, वो कौन कौन से क्षेत्र में रखी गई है, क्या संपूर्ण क्षेत्र में रखी गई है, उसका सरकार खुलासा करना चाहिए सरकार को। दूसरा है कि आज की तारीख में संख्या, जो छात्र छात्राओं की संख्या बहुत बढ़ गई है। आज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। आपके गांव में पहले 1-2 टीचर हुआ करते थे, आज 4-5 बन गए। हमारे गाँवों में पहले बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, आज पूरी स्कूल गाँवों से भरी पड़ी है। आज पूरी पंचायत पे सिंधु स्कूल बन चुकी है। तो कहीं न कहीं छलनी तो होगी सही, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ जब तक आदिवासी सक्षम होकर आगे नहीं बढ़ता है तब तक ये पात्रता जैसी पाबंदी आदिवासी बच्चों पे नहीं लगनी चाहिए। और ये सरकार को सोचना चाहिए, और सरकार के अंदर बैठे जितने भी हमारे एमपी एमएलए हैं और हमारे राजस्थान में जितने भी एमएलए बनकर गए हैं बीजेपी के और अन्य पार्टियों के, उनको पार्टी हित से बाहर निकलकर समुदाय हित के सोचकर आदिवासी के लिए हम कितना भला कर पाए, क्या क्या अधिकार हम दिला पाए, ये सोचकर एक मंथन करना चाहिए और सरकार से डिमांड करनी चाहिए कि पात्रता जैसी बाध्यता आदिवासी पे नहीं लागू। तो सर अभी कल परसों एक भर्ती का रिजल्ट आया है, उसमें पद है 5000 और बच्चों को पास किया गया है 63 गुना, 4 लाख बच्चों को पास किया गया है। तो उनका देखिए ये 3 गुना पास करने का था पहले, लेकिन सरकार ने अब ज़्यादा कर दिया है। तो ये सारे इतने सारे पास करने का पीछे एक ही मकसद है कि अब पेपर आउट नहीं हो रहे हैं। तो पेपर आउट नहीं हो रहे हैं तो अब साक्षात्कार के आधार पर रिश्वत लिया जाए, भ्रष्टाचारी की जाए और काला बाजारी की जाए। तो हो सकता है कि ये जो इतने सारे लोग पास किए हैं, तो जो दलाल है वो लोग उन लोगों के पास पहुंचेंगे, मैं तेरा फ़ायदे करवा दूंगा। इस प्रकार से दलालों को और लूटने का जो प्रयास जारी रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। इतने सारे बच्चे पास नहीं होने चाहिए थे, कर दिए, वो बेकार कर दिए। तो सर जो अभी वो कोटे में कोटा आरक्षण वाला, क्या कोटे में कोटा आरक्षण लागू होना चाहिए? देखिए कोटे में कोटा आरक्षण लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो सरकार का मामला है, हमारा मामला नहीं है। हमारा मामला वो सामने दिख रहा है, आरक्षण वाला अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षण मोर्चा जो डिमांड कर रहा है, आरक्षण 5वीं अनुसूची संविधान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि कोटे में कोटा होना चाहिए। आपके सुप्रीम कोर्ट ने जबरन हमको दे दिया है कोटे में कोटा आरक्षण होना चाहिए। तो कुछ लोग समर्थन में, कुछ लोग विरोध में हैं, और हम लोग 5वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग आरक्षण होना चाहिए हमारे इलाके में, हम इसके पक्ष में। बाकी अन्य इलाके में किस प्रकार का आरक्षण होना चाहिए वो लोग लड़े, हम लोग लड़ रहे हैं एक बैनर बना के कि अनुसूचित क्षेत्र में 5वीं अनुसूची के अनुरूप आरक्षण होना चाहिए। हमारी तीसरी रैली हो चुकी है, चौथी रैली होगी, और ये रैलियाँ जब तक जारी रहेगी तब तक सरकार हमारा आरक्षण हमारे 5वीं अनुसूची आर्टिकल 244 के अनुरूप लागू नहीं करती, तब तक हम लोग सरकार से लड़ते रहेंगे। और लड़ते लड़ते थक भी जाएंगे, लेकिन थकेंगे नहीं। हम सरकार आने वाले समय में, हमने अभी 4 एमएलए भेजे हैं, और आने वाले समय में हम लोग सरकार हमारे समर्थन के बिना नहीं बने और हमारे अधिकार लागू करवाए, ऐसी सरकार को बनाने के लिए हम समर्थन देंगे, ये भी हम लोग सोच रहे हैं। तो हमारा लास्ट सवाल है सर, जो हमारे दर्शक है और आपको चाहने वाले, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए आपके दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल को अधिकतम देखिए और लोगों तक इसको शेयर करें। और मेरे जो चाहने वाले बिल प्रदेश और अन्य इलाके के जो लोग हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं और संविधान का पाठ पढ़ाएं। और जो आदिवासी के अलावा जो लोग हैं अपने अपने वर्ग संप्रदाय में अपने वर्ग संप्रदाय के विचारों को आगे बढ़ाएं। और आदिवासियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आदिवासी संस्कृति, कल्चर, सभ्यता, बोली, भाषा इन्हें जीवती रखो तो तुम्हारा अधिकार मिलेगा। अगर इन्हें जीवती नहीं रखोगा तो अधिकार नहीं मिलेगा। એટલે મારો કહેવાનો એ મતલબ है कि આપણે संस्कृति ने अधिकतम फैलावो और इन्हें आगे बढ़ावो। ये बात मैं कहना चाहूँ हमारे दर्शकों ने। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। तो सर आपने बच्चों को बोला खूब पढ़ाए, तो अभी जो आज के युवा है वो पढ़ाई से दूर हो रहे और नशे की ओर ज़्यादा भटक रहे हैं। देखिए ये माँ बाप और जो लोग हैं उनका विषय है, और मैं किसी को समझाने जाऊंगा तो उसका पिता बोलेगा ये मेरा बच्चा है, तूने क्या देखा। उसका बाप, उसकी माँ
उसका अंकल भी समझाने जाएगा तो भी कहेगा तेने क्या देखा। मतलब ये आदिवासी की बात नहीं, हर वर्ग में बात है। पड़ोसी का बच्चा बिगड़ रहा है, देखता है सिगरेट पी रहा है, नशा कर रहा है, तो पास वाला अगर उसको घर कहना जाएगा तो मेरे बच्चे को तू बदनाम कर लड़ाई करवाना चाहता है। इसलिए प्रथम गुरु माता पिता ही हैं। बच्चे को सिखाने का काम माता पिता ही कर सकते, सुधारने का काम ये कर सकते। इसके अलावा बच्चे बिगड़ जाते हैं तो संविधान में एक व्यवस्था दे रखी है पुलिस की, और इसके बावजूद भी कुछ नशा सुधार केंद्र हैं, वहाँ पे बच्चों को भेजा जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि बच्चे अधिकतम पढ़े, नशे से दूर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार।